बेवकूफ कहीं के, तुम्हें पता भी है ये कौन है? क्या तुम जानती हो मेरा असली पहचान क्या है? देश का राजा जब आम आदमी के वेश में अपनी शासन व्यवस्था को जांचने आता है, तब उनको पता चलता है कि उनकी व्यवस्था कितनी खोखली हो चुकी है। जब राजा घूस लेने के खिलाफ आवाज उठाता है, तब उसे मार पड़ती है और जेल में बंदी बना दिया जाता है। लेकिन उनके पास एक रॉयल टोकन देखकर सब घबरा जाते हैं। राजा की इस हालत देखकर उनके ही सेनापति अंदर आते हैं और सबको बताने की कोशिश करते हैं कि ये आदमी असल में कौन है, पर ये सारे घमंडी लोग इन्हें भी बंदी बना लेते हैं और गाली देना शुरू कर देते हैं। पावरफुल कनेक्शंस है, मैं ऐसा कभी भी कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने अब मुझे मजबूर कर दिया है। अब तुम लोग बस इंतजार करो। सर, मजिस्ट्रेट साहब को आपकी मदद की जरूरत है। क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पर नहीं पहुँचे तो उनका खात्मा हो जाएगा। कहा तुमने? मेरे दोस्त, हाँ, मैं यहाँ पर प्रिंस का इंतजार कर रहा हूँ। मैं जा नहीं सकता। तुम जाओ, वहाँ जो कोई भी हो जो मजिस्ट्रेट को नुकसान पहुँचा रहा है उन्हें मार डालो। समझ गया? मैं यहीं पर रहकर प्रिंस का इंतजार करूंगा। अगर मेरे फेवर करने में सफल रहा तब मुझे कमांडर का पोस्ट ऐसे ही दे दिया जाएगा और उस वक्त ये आसान होगा मैं तुम्हें जनरल बना सकूं। थैंक यू सर। मैं वादा करता हूँ कि आपकी फैमिली पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। तुम लोगों को बहुत ही जल्द हमारे बारे में पता चलेगा कि हम लोग आखिर हैं कौन। हमारे प्रिंस यहाँ पर बहुत ही जल्द हाजिर हो जाएंगे। फिर देख लेना तुम लोग। वो कैसे? मेरा भाई जिसे तुम नहीं जानते, वो उन 4 कमांडरों में से है जो कि प्रिंस के इर्द गिर्द रहता है। क्यों मजिस्ट्रेट, आपके पास सच में इतना बड़ा पावरफुल कनेक्शन है? उसे कुछ दिन पहले ही प्रमोट किया गया है। मैं ये बताना नहीं चाहता था, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया है। हाँ, 4 कमांडरों में से ये तो हर एक कमांडर के पास 10,000 सोल्जर्स से ज्यादा होते हैं। उनके पास जितनी शक्ति होती है उसे कोई नकार नहीं सकता। और जब प्रिंस उसके पीछे है तब तो तुम तो बस एक अकेले एनवॉय हो। अब यहाँ पर अगर सम्राट भी आ जाए उन्हें भी सीरियसली नहीं लेंगे। मेरा भाई इस शहर के बाहर इंतजार कर रहा है प्रिंस के आने का। मैंने उसके पास खबर भेज दी है, बहुत ही जल्द यहाँ पर आ जाएगा। क्या बात है मजिस्ट्रेट साहब, आपने तो ये सब हमसे छिपा कर रखा था। मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा अपने इग्नोरेंस के लिए, लेकिन अब से आप मुझे भूलने की गलती मत कीजिएगा। तो महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी दोनों आंखें बंद कर लें और आज का ये मामला संभाल ले लें। हमारी आपके साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है और मैं आपका दुश्मन भी नहीं बनना चाहता। मुझे जो चाहिए बस इसकी जिंदगी चाहिए। टॉम, वो सारे लोग जो राजकुमार नोरा के लिए काम करते हैं वो बहुत शक्तिशाली हैं। तुम उन्हें गुस्सा नहीं दिला सकते। तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर ऐसा कोई नहीं जिससे मैं टकरा नहीं सकता। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है और तुम में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि तुम ऐसा कुछ कर सको। जैन, यहाँ से जाओ। तुम इस इंसान के साथ मरना चाहते हो? मारो इसे। सर रुको, तुम अब भी इस कॉमनर को बचाना चाहते हो? तुम ना समझ कहीं के, तुम्हें कुछ भी खबर नहीं है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो ठीक है, तुम सिर्फ इसकी बातों पर यकीन कर रहे हो, जबकि तुम्हें पता भी नहीं है कि ये आखिर है कौन। मैं अब से तुम पर नजर रखूंगा कि तुम कुछ भी बड़ा नहीं कर पाओगे। तुमने हमें बहुत नीचा दिखा दिया है अब तक, अब तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। क्या तुमने कभी ये सोचा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्यों? हाँ, क्यों कर रहे हैं? वो तो सिर्फ एक लूजर है, ये उन्हें क्यों बचाने लगे? रुक जाओ, तुमने ऐसा पहले भी कहा है कि अनवय सिर्फ एक ही इंसान को बचा सकते हैं और वो है गवर्नर। क्यों नहीं तुम ही वो शब्द कह दो? नहीं हो सकता। उस दिन जब वो पहली बार आया था उसे कुत्ते की तरह पीटा गया। वो इतना गया गुजरा है, वो एक बेकार इंसान है। हाँ, ये सच है, हमने इसे देखा है ऐसा करते हुए। तो अब हमें बताओ कि ऐसा क्या है कि अनवर इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए राजी हो चुके हैं, वो भी इस मामूली से इंसान को। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस घटिया इंसान ने उन लोगों को गुमराह किया है। और कुछ सोचने की जरूरत नहीं, तुम लोगों में से कोई भी नहीं जान पाएगा। तो चलो, अब तुम लोगों को इंतजार करवाना ठीक नहीं रहेगा। मैं ये मामला अभी खत्म कर देता हूँ। तुम बदतमीज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, लेकिन जैसे ही मेरे चाचा आ जाएंगे तुम्हारा खात्मा कर देंगे। तुम्हारे जो चाचा है, जो कि प्रिंस के 4 कमांडरों में से एक है, कुछ भी नहीं है मेरे सामने। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी कमांडर का इंसल्ट करने की? नमस्ते जनरल, आप तो यहाँ आ गए। मेरा भाई कहाँ है? कमांडर अभी प्रिंस का इंतजार कर रहे हैं, वो बहुत ही जल्द आ जाएंगे। मुझे यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि मैं आपकी मदद कर सकूं। जी हाँ जनरल, आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन कोई ऐसा है जो इंपीरियल एनवे के प्रोडक्शन में एक कंप्लेंट फाइल करना चाहता है, लेकिन उसके बारे में यहाँ पर किसी को कुछ पता नहीं है। इससे पहले कि सम्राट हमारे परिवार और कमांडर के साथ कुछ भी करने की कोशिश करे। कौन है वो? किसमें इतनी हिम्मत है कि कंप्लेंट फाइल कर सके? जनरल साहब, ये है वो इंसान। कमांडर साहब की पोजीशन अभी भी पक्की नहीं है जब तक कि प्रिंस इसकी फॉर्मल इंफॉर्मेशन किसी को ना दे दे। अगर प्रिंस को इसके बारे में कुछ भी खबर हुई तो ये क्या कमांडर साहब के लिए एक बुरी खबर नहीं होगी? इसके घमंड की कोई सीमा नहीं है जनरल, और इसके मन में कोई भी इज्जत नहीं है कमांडर साहब के लिए। तो ये बात है, कमांडर साहब के साथ ऐसा करने वालों का कभी भी भला नहीं हो सकता। तुम्हें सच में पता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। जिसे ये पता नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, वो सिर्फ तुम हो जनरल। तो कब आ रहा है वो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें ऐसे पुकारने की? क्या तुम्हें यही मरना है? हाँ, रुक जाओ। तुम कौन हो? मैं इंपीरियल एनवॉय हूँ, मैजेस्टी के द्वारा अपॉइंट किया गया हूँ।
इंपीरियल एनवॉय? तो इससे क्या हो गया हैं? मैं तुम्हें ये बता दूं कि हमसे पंगा लेना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जो कमांडर साहब को चैलेंज करता है ये तो उससे बड़ा क्राइम है। तुम आज मारे जाओगे। कहाँ है महाराज? आपको यहाँ होना चाहिए, नहीं तो आपका साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। जल्दी चलो और जल्दी। वहाँ से खबर आई थी, वहाँ बहुत ही जल्द पहुँचना होगा। कोई है जो वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना होगा, इसलिए मैंने निकलने में जल्दबाजी की है। अगर मैजेस्टिक के साथ कुछ भी गड़बड़ हुई तो अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। मैं आज ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। बेन, बेवकूफी मत करो। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो। ये कौन है मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस तुम्हें खत्म करना है। बेन, तुम बस एक जनरल हो, अपने सुपीरियर्स के लिए प्रॉब्लम मत क्रिएट करो। अगर ये सब कुछ बर्बाद हो जाए तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा। मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता होना चाहिए कि कमांडर शॉ कौन है। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूँ। कमांडर शॉ प्रिंस नुआ के उच्च अधिकारी है और उनकी ताकत के सामने कोई भी इंसान एक मिनट भी टिक नहीं सकता। एनवॉय प्रोटेक्शन के कारण तुम पहले सेफ थे, लेकिन अब ये तुम्हें गार्ड नहीं कर सकते। घुटने पर जाओ और माफी मांगो, ठीक है? मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि तुम में से किसमें इतनी हिम्मत है। अब मुझे समझ में आ गया, तुम्हें मरने की जल्दी है। हाँ? ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। रुको, तुम्हें पता भी है ये कौन है? सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि तुम्हारे सुपीरियर्स को भी माफी मांगनी हो। जाकर अपना काम करो, मैं तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। तुम्हें तो ऊंची आवाज में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? बाकी लोग तुमसे डर सकते हैं लेकिन मैं नहीं, क्योंकि मेरी नजरों में तुम कुछ भी नहीं हो। तुम अभी जितनी हिम्मत दिखा रहे हो तुम्हारा अंत उतना ही दर्दनाक होगा। तुम्हें पता भी नहीं है कि ये दरअसल कौन है। फिर से बड़ी बड़ी बातें। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि इनका असली पहचान क्या है? अगर वो इतना ही बड़ा आदमी है तो वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? ठीक है, जहन्नुम के कीड़े, तुम कह रहे थे तुम्हारा ओहदा काफी ऊंचा है, तो मैं भी उसके बारे में जानना चाहता हूँ। तुम जानने के काबिल ही नहीं हो। सुनी इसकी बातें? तुम कौन हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आज ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम कोशिश कर सकते हो, मैं तो बस यहाँ शॉ परिवार की असलियत दिखाने आया था, लेकिन तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। बकवास बंद करो। यहाँ खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कैसे हुई? जितना मुझे पता है तुम बस एक जनरल हो, तो किसी को अपमानित करने का अधिकार तुम्हें कहाँ से मिल गया? तुम जैसे इंसान फौज में काम करने के लायक नहीं होते। मेरी काबिलियत को लेकर सवाल कैसे किया तुमने? मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये तुम क्या कर रहे हो? अरे वाह, तुम तो एक काफी खूबसूरत लड़की हो। हाँ? फिक्र मत करो, इसके बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा और सारी खुशियां दूंगा तुम्हें। उसे छूने की कोशिश भी मत करना। अरे यहाँ से। जेन, जेन, तुम इसे जानते हो? तुम एक दूसरे से प्यार करते हो? ये तो और भी अच्छा हुआ। एक बार मैं तुम्हें रास्ते से हटा दूं, फिर इसके लिए मुझे मुंह मांगी रकम मिलेगी। मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। हिलना नहीं। तो देखो, मैंने इसे छुआ, अब तुम क्या करोगे? मारोगे मुझे? हाँ, मारो मुझे। कुछ नहीं कर सकते तुम। जीन, बेन, तुम बर्बाद हो जाओगे क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कर रहे हो। बकवास बंद करो, मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें इसी वक्त खत्म कर दूंगा, लेकिन ये करने से पहले मुझे इसका खेल खत्म करना होगा। ऐसा मत करना। हटो सामने से। अब देखो मैं तुम्हारी क्या हश्र करता हूँ। तुम मुझे धमका रहे थे ना, अब अंजाम भुगतो। पूरी कहानी देखने के लिए कुकू टीवी इंस्टॉल कीजिए। भारत की संस्कृति